महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेसु निम्मलयरा आईचेसु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, आप अमर हो, आप अविनाशी हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो प्रभु, मुझ पर कृपा करो और मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुझे शक्ति दो, जागृति दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है घर एक मंदिर। मंदिर में प्रभु विराजमान होते हैं। जब कोई भी मूर्तिकार किसी भी मकराने के पत्थर को तराश करके और उसको मूर्ति का रूप देते हैं, जिस जिस भगवान की मूर्ति बनाना चाहते हैं उसका आकार देते हैं। आकार देने के बाद में शुद्ध मंत्रों के द्वारा एवं जो है वह उसका शुद्धिकरण करके, मंत्रित करके, प्रतिष्ठित करके, प्राण प्रतिष्ठा करके जब उसको मंदिर में विराजमान किया जाता है तब वो जिन बिंब बनता है, जब वो भगवान की मूर्ति बनती है। और फिर उसके बाद में भक्त लोग हैं उसमें श्रद्धा करके और प्रभु के दर्शन करते हैं तथा प्रभु से शक्ति मांगते हैं। हे प्रभु, जिन गुणों की वजह से आपने मुक्ति को प्राप्त किया, आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बने, तो वैसे गुण आप मुझे भी दो। तो ये सारा मंदिर होता है और मंदिर के अंदर शुद्धता रखी जाती है क्योंकि प्रभु का निवास है। बाहरी शुद्धता भी होती है और भीतरी शुद्धता भी होती है। बाहरी शुद्धता के लिए आसपास कहीं पर गंदगी नहीं होती है, धूप अगरबत्ती होती है, मालाएं होती है, सुगंधित फूल होते हैं और कई तरह के व्यंजन होते हैं। ये तो बाहर की शुद्धता हो गई। और उसके साथ साथ के अंदर जो है हमारे विचारों की भी शुद्धता होनी चाहिए। जो भक्त भगवान के दर्शन करने के लिए आवे उनके विचार सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय और जो है खुद के हितार्थ के जो है विचार होने चाहिए। किसी के प्रति बुरी भावना और किसी को जो नीचा दिखाने की भावना, किसी के इंसल्ट की भावना, यानी किसी भी तरह के बुरे विचार किसी के प्रति उनके मन में नहीं होने चाहिए, भक्तों के मन में नहीं होनी चाहिए। यह मंदिर की अर्हता होती है, ये मंदिर के नियम होते हैं। तो हमारा जो घर है वो कैसे मंदिर बने? मंदिर में प्रेम होता है, सौहार्द होता है, मैत्री होती है, करुणा होती है, भातृत्व होता है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थता भावनाएं होती है। यानी समस्त जो गुण हैं वो मंदिर और मंदिर में विराजमान भगवान जो है वो गुणी होते हैं, गुण वाले होते हैं। तो इसीलिए हम मंदिर भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अगर हमारा घर वैसा मंदिर बन जाए तो हमें मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर जाओ या न जाओ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर के जितने भी सदस्य हैं, दादा दादी और माता पिता, भाई बहन, उन सब के साथ के अंदर भातृत्व भाव, प्रेम का भाव, मित्रता का भाव, सौहार्द का भाव रखो तथा साथ साथ के अंदर उनके प्रति जो है
आपके मन में आदर का भाव होना चाहिए। यानी जो जो हमारे मानवीय मूल्य है, उन मूल्यों को जो है हमें अप्लाई करना चाहिए। देखिए, मनुष्य जो है वह अधिकतम बाहर भी काम करे अपने ऑफिस में, तो वैसे तो गवर्नमेंट की होती तो 8 घंटे की ड्यूटी होती है। मान लो प्राइवेट भी कार्य हो, किसी खुद की फैक्ट्री हो, खुद का ऑर्गेनाइजेशन हो, तो समझ लो कि वो 12 घंटा काम करे, लेकिन बाकी के 12 घंटे तो वह 365 दिन है अपने घर में ही निकालता है। यानी कि वो अपने भाई बहन, पत्नी, माता पिता के साथ में निकालता है। तो उसकी कैलकुलेशन करो कि हमारे साथ में जो जीवन है, जो जन्म से मृत्यु के बीच का स्पान होता है, जीवन कहलाता है, और गृहस्थी का जीवन होता है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा व्यक्ति अपने पारिवारिक जनों के साथ में रहता है, अधिकतम समय उनके साथ रहता है। तो उसको जो ये आर्ट ऑफ विजन आना चाहिए, आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए, साइंस ऑफ लिविंग आनी चाहिए, वे ऑफ लिविंग आनी चाहिए कि किस तरीके से परिवार के सदस्यों के साथ के अंदर हम निवास करें कि हमारा जीवन शांतिपूर्ण बने और हमारा जो घर है वह एक मंदिर बन जावे। यानी घर है वो पूजनीय हो जाना चाहिए, व्यक्ति को मंदिर की याद भी नहीं आनी चाहिए। वास्तव में तो अगर देखा जाए, हम आशातना की बात नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर में तो मूर्ति का भगवान विराजमान है, लेकिन आशातना न हो तो मैं कहना चाहूंगा कि घर में जितने भी जीवित प्राणी हैं, सब वो जीवित भगवान हैं। नर सेवा नारायण सेवा, अगर हम नर की सेवा करते हैं तो वह सेवा वास्तव में नारायण की सेवा होती है। यानी आप घर के सदस्यों की तन्मयता के साथ में सेवा करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो, तो वास्तव में वो ईश्वर की सेवा है। जैसे आपके बूढ़े माता पिता है, दादा दादी है, उनको चित्त समाधि पहुंचे और उनके साथ में आपका अच्छा सलूक हो, क्योंकि उनका शरीर वृद्ध हो चुका है, वो ज्यादा चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, तो आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, उनकी जो जो भी रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा करो, तो उससे उनको चित्त समाधि पहुंचती है। बुजुर्ग लोगों को अगर उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो उनको बहुत प्रसन्नता फील होती है। तो वास्तव में घर कब मंदिर बनता है कि हम ऐसे बुजुर्ग लोगों की जो है अच्छी तरह से सेवा करें। तो हमारा घर एक मंदिर आज ऐसा विषय है, इस पर बहुत खुल के चर्चा हो सकती है। घर एक मंदिर में सबसे पहले कौन कौन से मूल्य है जिनकी स्थापना होनी चाहिए, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे बड़ा गुण है सहनशीलता, यानी चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी सदस्य हो, उसके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। अगर मान लो बुजुर्ग ने कुछ कह दिया तो उसने वापस हाथों हाथ जवाब दिया, हाथों हाथ जो है उसको एक की जगह 2 सुना दिया, 4 सुना दिया। पत्नी ने कुछ कहा तो पति ने जो है उसको जो है वापस सुना दिया। तो ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया जो है वो नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रतिक्रिया विरति होनी चाहिए। यानी कोई कुछ कहे तो हम उसको सहन करें। ये सहनशीलता सबसे बड़ा गुण होता है। सहनशीलता के अंदर निभाव होता है और हमारा जीवन अच्छा बनता है। दूसरा है क्रोध का उपशमन करना। देखिए, छोटी छोटी बातों के अंदर व्यक्ति उबल जाता है। व्यक्ति कोई काम कर रहा है और उसको कह दिया कि तुम ये थोड़ा सा मुझे पानी का लोटा ला करके दे दो, तो उसको गुस्सा आ जाता है कि मैं काम कर रहा हूं और मुझे पानी का लोटा मंगा दिया। तो कोई बात नहीं है, वो बोल के कह सकता है मेरा हाथ का काम जरूरी है, मैं पूरा करके पानी का लोटा लाता हूं। तो इस तरीके से तालमेल, सामंजस्य की बात होनी चाहिए और छोटी छोटी बातों के अंदर उबलना, क्रोध नहीं करना चाहिए।
तो जब छोटी बातों में हम क्रोध के अंदर उबल जाते हैं तो फिर हमारा भी मूड ऑफ हो जाता है और घर के सदस्य जिस पर क्रोध किया जाता है वह व्यक्ति भी जो है क्रोधित हो जाता है, उसका भी मूड है वो ऑफ हो जाता है। और आप देखिए कि गुस्सा जो है एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को गर्म कर देता है। देखिए एक उदाहरण है कि फ्रीज का चिल्ड पानी है, उस चिल्ड पानी को जो है एक बच्चा अपने हाथ में लेके आया और उसने कहा कि इस चिल्ड पानी को कैसे गर्म किया जा सकता है। कोई उसका जवाब नहीं दे सका। तो चिल्ड पानी है उसने अपने दादा के सिर के ऊपर डाला तो दादा को इतना ठंडा लगा कि उनको गुस्सा आ गया और वो अपने पोते को डांटने फटकारने लगे। पोते ने कहा देखो ये मेरा चिल्ड पानी गर्म हो गया, उबलने लग गया। यानी मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है जो कि थोड़ी सी जो है समय के अंदर असहनशीलता को प्राप्त करके और वह उबलने लग जाता है, जबकि हमें शांत रहना चाहिए। क्योंकि क्रोध है वह जो है व्यक्ति के जो है अपने खून के अंदर जो है जहर को पैदा कर देता है। क्रोध एक अग्नि है और क्रोध से जो है वशीभूत होकर के व्यक्ति कुछ भी अनशंट बोल देता है, उसको कुछ भी जो है ध्यान में नहीं रहता है कि सामने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं या सामने कौन है। इसीलिए घर को मंदिर बनाने के लिए कभी भी व्यक्ति को क्रोध नहीं आना चाहिए। तीसरी बात होती है घर को अगर मंदिर बनाना चाहते हैं तो त्याग की भावना रखो। घर में 5 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य होते हैं। पुराने जमाने में तो संयुक्त प्रथा के अंदर संयुक्त परिवार प्रथा में 20-20, 30-30, 50-50, 100-100 लोग रहा करते थे। तो जब जॉइंट फैमिली होती है, सब सदस्य होते हैं, तो उनके बीच के अंदर जो है यथा संविभाग होना चाहिए। कोई भी चीज खाने की बनती है या पहनने की बनती है वो तो सामूहिक आती है, तो अपना हिस्सा जो है वो सबके बराबर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा आइटम बना और आपने उस दूसरे के हिस्से को यानी दुगना तिगना खा लिया, ले लिया और दूसरा वंचित रह गया। ये अत्याग की भावना है। ये जो है आपस में भेदभाव खड़ा करता है, मन मुटाव खड़ा करता है और घर एक मंदिर नहीं रहता है। घर को मंदिर बनाने के लिए बहुत से सूत्र है, उसमें से एक सबसे बड़ा सूत्र है कि प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। कबीरदास जी ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयान कोई, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। जब आपके भीतर प्रेम की भावना आती है तो सेरोटोनिन आदि आनंददायक हार्मोन्स पैदा होते हैं, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ा रसायन होता है और प्रेम में सब कुछ जायज होता है। व्यक्ति प्रेम के वशीभूत होकर के अगर किसी को फटकार देता है, गुस्सा भी कर देता, तो सामने वाला गुस्सा नहीं मानता है, क्योंकि प्रेम में सब कुछ जायज है। इसलिए घर के अंदर प्रेम का वातावरण रहना चाहिए। और प्रेम का वातावरण कब रहता है कि व्यक्ति अनुशासित रहे। अनुशासन बिना प्रेम नहीं हो सकता है। अनुशासन का अर्थ क्या है? अपने भीतर में ईगो की भावना नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो घर तो सबका है और सभी उसमें बराबर बराबर के हिस्सेदार हैं। सभी लोग उसमें बराबर बराबर के जो है पाटीदार है। तो कोई व्यक्ति अगर ज्यादा पढ़ा लिखा है और उनके घर के सदस्यों में कोई अधिक कमा रहा है, तो वह अपने आप को ईगोस्टिक समझ करके अपने छोटे भाइयों पर, छोटी बहनों पर वो रौब गढ़े और अपने कुबेरपति का कहिए या अपनी शिक्षा का कहिए, अपना विद्वान का कहिए, अपना पद का कहिए, घर में जब रौब झाड़ने लग जाता है तो घर मंदिर नहीं रहता है। क्योंकि घर में सबके साथ में समानता का व्यवहार करना चाहिए। और घर को अगर मंदिर बनाना है तो सम, शम और श्रम की नीति पर चलना ही है।
सम का मतलब समता भाव। समता भाव का अर्थ यह होता है कि एडजस्ट एवरीवेयर। आपको घर के अंदर कभी ठंडा मिला, कभी गर्म मिला, कभी कपड़ा हल्का मिल गया, कभी कपड़ा भारी मिल गया, कभी भोजन देरी से मिला, कभी भोजन जल्दी मिला, कभी प्रेस होकर के कपड़ा मिला, कभी नहीं मिला, कभी आपको जो है घर का काम करना पड़ गया घर के सदस्य नहीं होने से। तो इन सब सारी परिस्थितियों में एडजस्ट एवरीवेयर करने से समता भाव रहता है। समता भाव का अर्थ होता है कि सहनशीलता रखना, उबलना नहीं है, और व्यक्ति को जो है वह हर चीज को अपने समभाव से रहना चाहिए। ये तो सम की नीति हो गई। दूसरा शम। शम का मतलब हमारे भीतर जो है चार बड़े बड़े नाग फुफकारते रहते हैं, क्रोध, अहंकार, माया और लोभ। क्रोध रूपी ऐसा नाग है जो स्वयं का मूड खराब करता है और सामने वाले का मूड खराब करता है। क्रोध आ जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि व्यक्ति जो है ईश्वर बन गया और उसको क्रोध नहीं आएगा, लेकिन आपका पुरुषार्थ ये होना चाहिए उस क्रोध को शमन करो। क्रोध भीतर आ गया, उसको बाहर प्रकट होने मत दो। ये नाग है, अगर उसने बाहर जीभ निकाल दी तो वो जहर छोड़ देगा, और वो जहर का परिणाम आप जानते हो। तो इसको भीतर ही शमन करो, अपने जो है बाहर जबान के ऊपर उसको मत लाने दो। और माया, माया तो घर के अंदर एक बहुत बड़ा विघटन करने वाली जो है नकारात्मक भाव है। माया से क्या होता है कि माँ को कुछ बोल दिया, पिताजी को कुछ बोल दिया, लड़ा दिया, छोटे भाई को कुछ कहा कान के अंदर, बड़े भाई को उसका विपरीत जाके कर दिया, दोनों को दुश्मन बना दिया। भाई भाभी है तो भाई को कुछ कह दिया, भाभी को उसका विपरीत जाके कह दिया, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ी कर दी। तो ये माया का रोल है, ये घर को मंदिर बनाए नहीं रखता है। और लोभ की प्रवृत्ति तो अत्यंत खराब होती है। घर में जैसे हमने बताया सबके साथ में समानता का अधिकार होना चाहिए, सब बराबरी के सुख दुख के बराबरी के भागीदार है, तो उसमें लोभ की वृत्ति नहीं होनी चाहिए कि कुछ घर में सामूहिक रूप से रह रहे हैं और आपने अपना अलग अकाउंट बना करके चोरी छुपे उसके अंदर आप पैसा डालते रहो, अलग जगह पे आप उसकी सेविंग करते रहो। तो ये लोभ की वृत्ति है, ये वृत्ति अच्छी नहीं है, ये घर को मंदिर बनाए नहीं रहने देती है। तो हम आज के सुंदर विषय के अंदर ये कहना चाहते हैं कि घर हमारा एक स्वर्ग बन जाना चाहिए, क्योंकि लाइफ का आधा भाग है हम घर के अंदर निकालते हैं, और घर के अंदर ही अगर कलह है तो वो तो नारकी का जीवन हो गया। कहते हैं कि स्वर्ग होता है और नर्क होता है, तो हम आपको बताना चाहते हैं घर में अगर प्रेम है तो घर स्वर्ग है, और जिस घर के अंदर कलह है तो वही घर जो एक नारकी का बन जाता है। मैं आपको जो उदाहरण देना चाहता हूं, बड़े बड़े मॉल अटालिका बने होते हैं, और जिनके पुण्योदय होता है वो लोग अटालिका के अंदर रहते हैं, उनको सब तरह की सुख सुविधा मिलती है घर के अंदर, भोजन, खान पान, रहन सहन, और जो उनका बढ़िया बढ़िया निवास का मिलता है, तो वो उनका पुण्योदय है और वो उनको स्वर्ग जैसा महसूस होता है। और उसके विपरीत आप देखो कि उसके पास के अंदर झुग्गी झोंपड़ी बनी हुई है, तो झुग्गी झोंपड़ी के अंदर जो जाकर के आप देखो कि बहुत सारे सदस्य हैं, उनको बैठे जितनी भी पर्याप्त जगह नहीं है, आपस में लड़ रहे हैं, पैसे की कमी है, 2 जून की रोटी नहीं है, और बरसात के दिनों में ऊपर से पानी टपक रहा है, सबको सोने को बराबर स्थान भी नहीं मिल रहा है, मच्छर काट रहा है, सर्दी लग रही है, ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है। ये नारकी का जीवन है। तो हम अपने घर को अगर पुरुषार्थ करें, शत पुरुषार्थ करें, तो घर एक मंदिर बन सकता है। और शत पुरुषार्थ जो है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम।
हमें स्वयं से प्रारंभ करना चाहिए। देखिए, एक तो सीखना और एक सिखाना। सिखाने के बनिस्पत सीखना जरूरी है। जो व्यक्ति सीखा हुआ होता है वह अधिकारी होता है, दूसरे को सिखाने का वह अधिकारी होता है। तो पहले सीखो। सीखने का अर्थ यह है कि हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ में प्रेम का, सौहार्द का, भाईचारे का, भ्रातृत्व का व्यवहार करना सीखें। ये ज्यादा जरूरी है। जब हम उसमें पारंगत हो जाते हैं, उसमें हमारा किसी तरह का ईगो नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता है और हमारे अत्याग की, असहनशीलता की वृत्ति समाप्त हो जाती है, तब हम वास्तव में सिखाने के अधिकारी होते हैं। तो इसीलिए हमें हर वक्त सीखते रहना चाहिए, स्टूडेंट बने रहना चाहिए, क्योंकि जीवन है एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। व्यक्ति अगर जीवन भर स्टूडेंट बना रहे तो वह बहुत कुछ ज्ञान ले सकता है, क्योंकि ज्ञान तो समुद्र के बराबर है और हमारे पास में एक बूंद ही नहीं है। उस ज्ञान को लेने के लिए हमें स्टूडेंट बने रहना पड़ेगा, तब जाकर के हमें ज्ञान मिलेगा। और ऐसा कहा जाता है कि अधगल गगरी छलकत जाए। आधी अगर घड़ा भरा हुआ है तो वो छलकेगा, पानी बाहर गिरेगा, और घड़ा भरा हुआ है तो वो बाहर नहीं छलकेगा, और घड़ा खाली है तो भी नहीं छलकेगा। इसीलिए अगर आपको गुणी लोगों से, वरिष्ठ नागरिकों से, घर से, दादा दादी, नाना नानी से, या जो बड़े बुजुर्गों से कोई शिक्षा लेनी है, गुरु से शिक्षा लेनी है, और किसी उपदेशक से शिक्षा लेनी है, ज्ञानी पुरुष से शिक्षा लेनी है, तो खाली घड़ा होकर के जाओ। क्योंकि भरा हुआ घड़ा तो फिर उसके अंदर और क्या ज्ञान डालोगे, वो तो बाहर छलक जाएगा। एक कमरा है जिसके अंदर 15 लोग बैठे हुए हैं, लेकिन और 10 लोग आ गए तो बैठने को तो जगह है ही नहीं है, और वो आएंगे तो आपाधापी हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि जगह है ही नहीं है। तो हमें पहले कमरे को खाली करना पड़ेगा, तब लोग आकर के बैठ सकेंगे। उसी तरह से हमारे भीतर तो विचार भरे पड़े हैं दिमाग के अंदर, दिमाग भरा हुआ है तो उस दिमाग को खाली करो, पहले विचारों को बाहर निकालो, और आप एक स्टूडेंट बन करके, आप एक शिक्षार्थी बन करके, एक ज्ञानार्थी बन करके, ज्ञान पिपासु मुमुक्षु बन करके अपने उपदेशक के, या घर हो तो वरिष्ठ नागरिक के पास जाओ, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो अनुभव का खजाना होते हैं। वो जो है हमारी चाल देख के बता देते हैं कि ये बच्चा आगे जाकर के बड़ा बनेगा, या आगे जाकर के ये भटक जाएगा, या आगे जाकर के जो है ये किसी न किसी गड्ढे में जाके, यानी वो जो है गलत दिशा में चला जाएगा। वो चाल को पहचान लेते हैं। देखिए, पुराने जमाने के अंदर वैद्य हुआ करते थे। पुराने जमाने में इतनी टेस्टिंग लैब नहीं हुआ करती थी कि जो कि टेस्ट रिजल्ट दे दे। पुराने जमाने में वैद्य होते थे, वो किसी भी मरीज की नब्ज के ऊपर जो है 1 मिनट, आधा मिनट समय लगा करके उसकी जो पल्स है और उस नाड़ी के भीतर क्या चल रहा है, सर्दी है या गर्मी है, वो सारा पहचान लेते थे कि वात, पित्त और कफ के अंदर क्या बिगड़ा हुआ है जिसके कारण ये बीमार पड़ा है। और वह फिर डायग्नोसिस केवल नाड़ी के आधार पर डायग्नोसिस किया करते थे। वो लोग बहुत जो इंट्यूशनल थे। आजकल के हमारे डॉक्टर लोग हैं वो इंटेलेक्चुअल बहुत हैं। उन्होंने एमएस और एमडी की डिग्री प्राप्त की और थ्योरी को बहुत पढ़ा है, लेकिन उनके पास में अनुभव ज्यादा नहीं है। लेकिन पुराने वैद्य जो है इंट्यूशनल होने के कारण अपने जो है वो ज्ञान के आधार के ऊपर जो है वो सारा पहचान कर लिया करते थे। इंट्यूशन का महत्व ज्यादा है
और इंटेलेक्चुअल का महत्व कम है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल है वो बुद्धि के लेवल पर कार्य करता है। बुद्धि जो है राग द्वेष पैदा करती है, बुद्धि भटकाती है, बुद्धि लाभ हानि दिखा देती है, बुद्धि जो है वो जो राग द्वेष लाइक डिसलाइक पैदा करती है। लेकिन जो इंट्यूशनल जगत है वो प्रज्ञा का जगत है, प्रज्ञा मोक्ष की प्रतिनिधि होती है, वो हमारी मूल आत्मा की भाव सत्ता होती है। और वो प्रज्ञा जागृत कब होती है? जब व्यक्ति को सदगुरु के द्वारा या ज्ञानी पुरुष के द्वारा उसको ज्ञान मिल जाता। ज्ञान मिलने का अर्थ क्या है? आपको आत्मज्ञान मिल गया। आत्मज्ञान का अर्थ हो गया कि आप जो अपने को आपको जो भ्रांति रूप में मान रहे थे कि मैं ही करने वाला हूं, जो कुछ इस दुनिया में जीवन भर करता है वो सोहन राज करता है, आपके कर्ता भाव को वो भस्मीभूत करके, यानी हमारी जो अनंतानुबंधी कषाय है उसकी सारी जो है जहर की थैली को वो समाप्त करके हमको ज्ञान देते हैं। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में हमारा कर्ता भाव से जो पद है वो आत्म पद पर आ जाता है। वो हमको अंतरात्मा के पद पर बिठा देते हैं। अभी अभी अंतरात्मा पूरे बने नहीं है, लेकिन बिठा करके अंतरात्मा और परमात्मा बनने की सारी प्रक्रिया वो 2 घंटे का ज्ञान हमारे पुण्योदय और उनके अतिशय से जो प्राप्त होता है, उनकी कृपा से जो प्राप्त होता है, उसके अंदर वो सारा हमको जो है मेथड बता देते हैं। हमको प्रीति, जागृति और अनुभव तीनों जो है ये गिफ्ट देते हैं। प्रतीति में तो हमारे भीतर वो एक ऐसा जो है जो परमानेंट दीपक जला देते हैं कि तुम हमेशा महसूस करो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। इसका जो है वो एक परमानेंट दीपक जला देते हैं। तो ये तो प्रीति हो गई। उसके बाद में हमको वो रियल पुरुषार्थ का तरीका बता देते हैं कि तुम जागृति करो, हरि अनंत, हरि कथा अनंत करो। यानी तुम जो भीतर तुम्हारा शुद्ध आत्मा भगवान है उसकी कथा करो, उसके गुणों की भजना करो, उसके नाम की माला फेरो। और कथा करने वाले जो कथावाचक आते हैं, रामायण की कथा करते हैं, महाभारत की कथा करते हैं, और वो पूरा चातुर्मास 4 महीने निकाल देते हैं। यानी प्रभु के इतने गुण हैं कि 4 महीने तो क्या 4 जन्म भी निकल जाए तो प्रभु और गुण और गुरु के गुण हैं वो कभी भी संपन्न नहीं होते, क्योंकि वो गुणों की खान होते हैं। तो हमारा भीतर जो प्रभु विराजमान है वह गुणों की खान है। उसकी भक्ति करो, उसके गुणों की कथा करो, इस काम में लग जाओ। ये रियल पुरुषार्थ है और ये हमको जो है जागृति करा देता है हमारा सदगुरु या हमारा जो ज्ञानी पुरुष होता है वो करा देता है। तो ये अंतरात्मा के बाद उसका फलित क्या होगा? अब उन्होंने प्रीति तो करा दी, जागृति आपको पुरुषार्थ बता दिया, तो इसका परिणाम क्या मिलेगा? इसका परिणाम मिलेगा कि वह अनुभव में आ जाएगी। देखिए, एक जो है हम बोलते हैं और हम एक महसूस करते हैं, उसमें फर्क होता है। बोलना तो चीज केवल तोता रटंत है, और जब महसूस करते हैं हमारे अनुभव के अंदर आत्मा आ जाती है तो वो बहुत बड़ा काम है। एक तो मैं कहता हूं कि चिंतन करता हूं मैं कौन हूं, मैं बोलता रहता हूं मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। और एक मैं महसूस करता हूं कि देखो ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है। भेद विज्ञान करके और महसूस करे। एक एक कोशिका 60 खरब कोशिका के अंदर, एक एक कोशिका के अंदर महसूस या एहसास बड़ी चीज होती है, वो हमारा अनुभव कहलाता है। तो इसीलिए हम जो है घर को अपना एक अच्छा मंदिर बना सकते हैं अगर हम आपस में प्रेम, शांति, सौहार्द, समभाव और सम सम श्रम की जो है राज जो है वो नीति से हम चलें,
तो हम अपने घर को अच्छा एक मंदिर बना सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम जो है आपस के अंदर शांतिपूर्ण शेष अस्तित्व करके इस स्वर्ग को धरा पर उतार लाए। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।